जादुई लहंगा। ये कहानी गोपी नाम की एक लड़की की है। गोपी बहुत ही गरीब लेकिन सुखी परिवार में जन्मी थी। उसके परिवार में सिर्फ उसके पिता और माँ थे। उसके पिता खेतों में काम करते थे, उसी से उनका परिवार चलता था। एक दिन, सुनो अंजलि, मैं खेत पर जा रहा हूँ, अपना और बेटी का बहुत ख्याल रखना। ठीक है, आते हुए बेटी के लिए दूध लेते आइएगा। दूध तो बहुत महंगा हो गया है। तो क्या हम अपनी बेटी को भूखा मार देंगे? दूध तो कहीं न कहीं से लाना ही होगा। अभी ये इतनी छोटी है कि इसे दूध के अलावा कुछ खिला पिला भी नहीं सकते। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं मालिक से कुछ पैसे उधार मांग लूँगा। ऐसा कहकर करण खेतों में काम करने चला जाता है। काम करते हुए शाम हो जाती है। शाम को मालिक खेतों में आता है। करण मालिक को देखकर कहता है, मालिक, कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मुझे बेटी के लिए दूध लेकर जाना है। अच्छा ठीक है, ये लो 1000 रुपए। धन्यवाद मालिक। करण 1000 रुपए लेकर घर की ओर जाने लगता है और रास्ते में से अपनी बेटी के लिए दूध ले लेता है। दूध लेने के बाद करण जैसे ही आगे बढ़ता है तो एक बहुत जहरीला सांप उसे काट लेता है। उसी समय करण की मृत्यु हो जाती है। जब ये बात उसकी पत्नी को पता चलती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। वो गांव वालों की सहायता से अपने पति का अंतिम संस्कार करती है। फिर वो रोते हुए अपनी बेटी से बातें करने लगती है। बेटी, तेरी किस्मत बहुत खराब है। जिनके सर पर पिता का साया नहीं होता, लोग उसके बारे में बहुत बातें करते हैं। तेरे सर पर तो तेरे पिता का साया इतनी जल्दी चला गया। पर बेटी, तू चिंता न कर, मैं तुझे माँ और पिता दोनों का प्यार देने की कोशिश करूँगी। अपने पति की मृत्यु का अंजलि पर बहुत गहरा असर पड़ा था, लेकिन अपनी बेटी का पालन करने के लिए उसे कुछ न कुछ करना ही पड़ता था। अंजलि पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसे लोगों के घरों में काम करना पड़ता था, लेकिन वो इसमें बहुत खुश थी क्योंकि उससे वो अपनी बेटी का पालन पोष कर रही थी। इसी तरह समय बीतता चला गया और 10 वर्ष गुजर गए। गोपी भी अब 10 साल की हो चुकी थी। हालातों ने 10 साल की बच्ची को बहुत बड़ा बना दिया था। गोपी बहुत समझदार थी। उसे पता था कि उसे अपनी माँ से किस चीज की मांग करनी है और किसकी नहीं। एक दिन अंजलि की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थी, तो गोपी अपनी माँ से कहती है, माँ, काफी दिनों से आप काम पर नहीं गई हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मालकिन कोई दूसरी नौकरानी रख लेंगी। माँ, ऐसा करते हैं, आज मैं काम पर चली जाती हूँ। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती, आपकी जगह पर मैं काम करने चली जाया करूँगी। अरे मेरी बच्ची, ये तू कैसी बातें कर रही है? तू कैसे काम करेगी? वहाँ पर तो इतने ज्यादा काम होते हैं और फिर तुमने स्कूल भी तो जाना होता है। माँ, जब आप घर पर नहीं होती हो तो घर का सारा काम मैं ही तो करती हूँ। मुझे सारा काम आता है, आप चिंता मत करें। और रही बात स्कूल की, तो मैं फटाफट सारा काम खत्म करके स्कूल चली जाया करूँगी। अगले दिन गोपी मालकिन के घर जाती है तो मालकिन गोपी को देखकर कहती है, कौन हो तुम और इतनी सुबह सुबह क्या करने आई हो? मालकिन, आपके यहाँ जो काम करने आती हैं, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है तो वो काम पर नहीं आ सकती, इसलिए उनकी जगह पर मैं काम करने आई हूँ। और सुबह सुबह आने का कारण ये है कि मुझे काम करके स्कूल भी जाना है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम तो अभी बहुत छोटी हो, क्या तुम सारा काम कर लोगी? जी मालकिन, मुझे सारा काम आता है, मैं सारा काम कर लूंगी। मालकिन गोपी को लेकर अंदर चली जाती है। गोपी घर का काम करने लगती है कि तभी मालकिन की बेटी राशि आती है। वो गोपी को देखकर हैरान हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी, ये लड़की हमारे घर क्या कर रही है? बेटी, ये अंजलि आंटी की बेटी है और हमारे घर काम करने आई है। क्या तुम इसे पहले से जानती हो? हाँ मम्मी, ये हमारे स्कूल में पढ़ती है और हमेशा टीचर को टेस्ट के बारे में याद दिलाती रहती है। अरे वाह, इसका मतलब कि गोपी पढ़ाई में तेज है। बेटी, तुझे गोपी से दोस्ती कर लेनी चाहिए। अपनी माँ की ये बात सुनकर राशि मुँह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है और कुछ देर के बाद तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती है। गोपी भी काम निपटाकर स्कूल चली जाती है। स्कूल में राशि अपने दोस्तों के साथ मिलकर गोपी का बहुत मजाक बनाती है। गोपी को बहुत बुरा लगता है। छुट्टी के समय गोपी रोते हुए घर चली जाती है। गोपी घर जाकर देखती है कि उसकी माँ अभी तक सो रही है। वो अपनी माँ से कहती है, देखो ना माँ, हमारे स्कूल में पढ़ने वाली राशि मालकिन की बेटी है
और उसने आज स्कूल में मेरा बहुत मजाक बनाया है। लेकिन उसकी माँ कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी। गोपी को जब पता चलता है तो वो बहुत रोती है। उससे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। 10 साल की बच्ची के सर पर माँ और पिता दोनों का साया चला गया था। गांव वाले अंजलि का अंतिम संस्कार कर देते हैं। माँ और पिता के जाने के बाद गोपी अकेली हो गई थी। जब छोटी थी तो पिताजी छोड़कर चले गए और अब माँ भी छोड़कर चली गई। पता नहीं भगवान क्या चाहता है। कुछ अरसे तो गोपी मालकिन के घर ही काम करके गुजारा कर रही थी, लेकिन इस दौरान उसे स्कूल छोड़ना पड़ा था। देखते ही देखते गोपी 15 वर्ष की हो गई थी, लेकिन अकेली रहने के कारण उससे दुनियादारी की बहुत समझ आ गई थी। एक दिन जब गोपी मालकिन के यहाँ काम करने जाती है तो उससे पता चलता है कि वो लोग इंडिया छोड़कर विदेश जा रहे हैं। गोपी बेटा, तू बहुत समझदार लड़की है। तूने काफी अरसे हमारे घर का काम किया है, लेकिन अब हम लोग इंडिया छोड़कर यूएस से जा रहे हैं। तुम अपने लिए कहीं और काम ढूंढ लो। ये लो 2000 रुपए और अपना ध्यान रखना। गोपी कुछ नहीं कहती, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो मालकिन के यहाँ से उल्टे पांव घर आ जाती है और घर आकर वो बहुत परेशान हो जाती है। कम उम्र होने के कारण उससे कोई काम पर नहीं रख रहा था। कुछ दिन तक तो वो 2000 से गुजारा करती है, लेकिन फिर वो 2000 भी खत्म हो जाता है। काम की तलाश में गोपी घर से निकलती है। चलते चलते वो शहर में आ जाती है। वहाँ उसे बहुत अजीब सा बाजार नजर आता है, जहाँ सब कुछ बहुत ही सस्ते दामों मिल रहा था। अरे, ये कैसा बाजार है और यहाँ सब कुछ इतने सस्ते दाम क्यों मिल रहा है? मुझे किसी से पूछना चाहिए। गोपी अपने पास खड़ी अपनी हमउम्र लड़की से पूछती है, ये बाजार इतना अजीब सा क्यों है और यहाँ सब कुछ इतने सस्ते दामों में क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ 3rd क्लास और चोरी का सामान मिलता है। लोग यहाँ से सस्ते दामों सामान ले जाकर उसकी मरम्मत करके उसे बाजार में महंगे दामों बेचते हैं। इस तरह उन्हें बहुत फायदा होता है। मैं भी यही काम करती हूँ। तुम बताओ, तुम क्या करती हो? गोपी उसे सारी बात बता देती है। उस लड़की को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है और वो कहती है, मैं भी इस दुनिया में अकेली हूँ। मेरी भी माता पिता की मृत्यु हो गई है। तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो और मेरे साथ मिलकर काम कर सकती हो। गोपी उस लड़की की बात सुनकर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। उस लड़की का घर बहुत छोटा था, लेकिन गोपी को रहने के लिए घर और साथी मिल गई थी, इसलिए वो बहुत खुश थी। अगले दिन से गोपी ने उस लड़की के साथ बाजार जाकर वही काम करना शुरू कर दिया। वो बाजार से पुराने लहंगे खरीद कर लाती और फिर उन्हें अच्छे से वॉश करके महंगे दामों बेचने लगती है। एक दिन वो दोनों बाजार में अपना लहंगा बेचने गयी तो उन्हें वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लड़की नजर आई जो लहंगा खरीदने आई थी। वो दोनों उसके पास गयी और उससे कहने लगी, दीदी आप ये लहंगा देखिए, कितना सुंदर है। देखिए कितना चमक रहा है। आप ये लहंगा खरीद लें। देखने में तो काफी खूबसूरत लग रहा है। क्या इसकी क्वालिटी भी अच्छी है? हाँ दीदी, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अच्छा, कितने का है ये? सिर्फ 5,000 का। इतना महंगा? आप क्वालिटी भी तो देखिए दीदी। आप इस बाजार से खरीद रही हैं, इसलिए सस्ता दे रही हूँ, वरना दूसरे बाजार में ये इससे भी महंगा मिलता है। वो लड़की गोपी की बातों में आ जाती है और लहंगा खरीद लेती है। वो कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक परी थी और समरोन में जाने के लिए वो पृथ्वी से लहंगा खरीदने आई थी और उसका नाम नैना परी था। नैना परी ने समरोन में जाने के लिए जब लहंगा पहना तो उस लहंगे पर पानी गिर गया। अरे ये क्या, मेरे लहंगे पर तो पानी गिर गया। समरोन में जाने में अभी टाइम है। मैं ऐसा करती हूँ, जल्दी से इसे सुखा लेती हूँ। नैना परी ने लहंगा धूप में सुखा लिया, जिसके कारण वो बेरंग होकर खराब हो गया, क्योंकि वो लहंगा तो चोर बाजार का था और इसकी क्वालिटी भी बहुत खराब थी। ये देखकर नैना परी को बहुत गुस्सा आ गया। उन दोनों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब मैं उन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। गुस्से में नैना परी ने इंसानी रूप धारण किया और लहंगा लेकर गोपी और उस लड़की के घर पहुंच गई। नैना को अपने घर में देखकर वो दोनों हैरान हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। आप यहाँ कैसे? तुम दोनों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इतना खराब लहंगा मुझे 5,000 का दिया। अब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। वो दोनों ये सुनकर रोने लगती हैं और अपनी सारी कहानी उस परी को सुना देती हैं। ये सब सुनकर नैना को बहुत दुख होता है और वो कहती है,
मैं तुम्हारी मुश्किल समझ सकती हूँ, लेकिन तुम दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। 2 रोटी खा लो, लेकिन ईमानदारी से। तुम दोनों के कारण पता नहीं कितने लोगों का नुकसान हुआ होगा, लेकिन तुम चिंता न करो। परी अपने असली रूप में आ जाती है और अपने जादू से एक लहंगा प्राप्त करती है। मैं एक परी हूँ, ये लो, ये जादुई लहंगा है। तुम इससे जितने चाहे अच्छे क्वालिटी के लहंगे मांग सकती हो और उसे बाजार में अच्छे दामों बेचकर अपना घर चला सकती हो। वो दोनों लहंगा पाकर बहुत खुश हो जाती हैं। परी वहाँ से गायब हो जाती है। वो दोनों उस लहंगे से और भी काफी लहंगे प्राप्त करके उसे बाजार में बेचती हैं और उससे अपना घर चलाने लगती हैं और हंसी खुशी जीवन बिताने लगती हैं। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मज़ीद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय।